हो भी सकता है। इसके लिए विपक्ष को सावधान भी रहना पड़ेगा, अपनी भाषा को भी सुधारना पड़ेगा, और देश का प्रधानमंत्री है तो शालीन भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री को देश प्रदेश में जिनकी सरकारें हैं उनको भी अनुशासन, जिस तरह से विपक्ष में अनुशासित रखना चाहते हैं उस तरह से पक्ष को भी अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। और नहीं तो 1, 2 साल 4 साल में गृह युद्ध शेरपुर या देहात में या शहर में या गांव में या देश या प्रदेश में निश्चित रूप से होना है। इस बात को हमारा याद कर लीजिएगा। नहीं, जिस तरह से विपक्ष इलेक्शन के बाद ईवीएम का रोना रोता है, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर भूल जाता है, फिर सो जाता है, ऐसे हालात में आप क्या संदेश देना चाहते हैं विपक्ष के लोगों को? नहीं, वही संदेश मैं दे रहा हूँ कि अगर आप अड़ रहे हो कि ईवीएम देने चुनाव नहीं होगा तो नहीं होगा, वो भले ही देश प्रदेश में आग लग जाए लेकिन चुनाव नहीं होगा। विपक्ष का भी कुछ मतलब होता है, और विपक्ष अगर मजबूर कर दे सरकार को तो सोचना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। और पक्ष को भी मैं कह रहा हूँ, सरकार को भी मैं कह रहा हूँ, अगर सारे विपक्षी वो किसी भी औकात में ना हो लेकिन कह रहे हैं कि आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, तो सरकार को तैयार हो जाना चाहिए। और बैलेट पेपर से चुनाव करा के अगर दम है तो जीत ले सरकार, कम से कम विपक्ष को बोलने का तो मौका नहीं मिलेगा। तो दोनों परिस्थिति है, पक्ष विपक्ष को थोड़ा सोचना पड़ेगा लोकतंत्र के विषय पर, और उस तरह से अनुपालन और अनुसरण करना पड़ेगा। अच्छा, शेरपुर के गांव के एक इनकलाबी गांव की हैसियत से क्या आप महसूस करते हैं कि इस समय भारत में लोकतंत्र खतरे में है? इस समय भारत में केवल लोकतंत्र खतरे में नहीं है, जो पक्ष विपक्ष सरकार और विपक्षियों की रवैया है, इससे तो मुझे लग रहा है कि ये पूरे देश और प्रदेश की जो 2-4 साल में दशा होने जा रही है वो आपको कभी नहीं अपने जीवन में देखने को मिली होगी। अच्छा, एक शेरपुर के इनकलाबी गांव है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने गए थे विदेश में और एक पत्रकार इनसे सवाल पूछ रही थी, महिला पत्रकार, और उसका जवाब नहीं दिया है, शेरपुर की हैसियत से आप इसे कैसा महसूस करते हैं कि चुप जाते हैं और जवाब नहीं देते हैं? क्या जगहसाई पूरे भारत का नहीं हुआ है? नहीं, होती है। अगर आप पक्ष हैं, अगर आप प्रधानमंत्री हैं और आप अगर विदेश यात्रा पे जाते हैं तो आईना तो विपक्ष दिखा रहा है आपको। पक्ष अभी सवाल कर रहा है कि 10 करोड़ राहुल गांधी का 10 साल में कमाई हुई और 60 करोड़ यात्रा पर खर्चा हुआ। अगर विपक्ष से आप मांग रहे हैं कि 10 करोड़ कमाई है और 60 करोड़ खर्चा है, तो क्या आपसे विपक्ष नहीं मांगेगा? तो ठीक है, अगर आप केंद्र में सरकार है, आप सरकार चला रहे हैं, आप अच्छे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप हर पत्रकार का जवाब दीजिए, हर हिंदुस्तानी का जवाब दीजिए। ये आपकी नैतिकता है कि अगर विपक्ष का या कोई भी दल पूछता है कि प्रधानमंत्री जी आप गए, क्या खर्चा किए और क्या लेकर के आए, क्या भला करके आए, क्या बुरा करके आए, आप सही सही सबको जवाब दे दीजिए। उससे संतुष्टि तो हो जाएगी सबको। तो बताना चाहिए कि अब ये कोई मतलब नहीं है कि आप पत्रकार को जवाब न दीजिए, देशवासियों को जवाब न दीजिए, अपने पत्रकार भाइयों को मित्रों को जवाब न दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। आज तक देश के प्रधानमंत्री कभी ओपन प्रेस वार्ता नहीं किया है, इस पे एक शहीदी गांव के हैसियत से आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, इस पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को जहां भी विपक्ष का सवाल आए या जनता सवाल लेकर के जाए उसका माकूल जवाब दीजिए, और विपक्ष को भी कहेंगे कि थोड़ा अपनी भाषा और अपनी लड़ाई के तरीका पर ध्यान दीजिए और तब जाकर के सफलता मिलेगी। मैं भी बात कर रहा था, लल्लन राय कई बार प्रधान रह चुके हैं। एक बात बताना चाहता हूं कि
शेरपुर शहीदी धरती एक ऐसी धरती है, जब आपने यहाँ व्यवस्था चेंज करने के लिए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज़ थे और यहाँ पे चारों तरफ आपका जुआ अड्डा, शराब खाना, हीरोइन, तमाम बिक्री हुआ करते थे। जब आपको पता चला पटना में ऐसे हालात हमारे गांव के हैं, तो आप अपने गांव में को सुधार करने के लिए अपना त्याग पत्र दे दिया गवर्नमेंट सर्विस को, और गवर्नमेंट सर्विस देने का त्याग पत्र देने के बाद आप चुनाव लड़े और चुनाव जीते, और यहाँ की शराबखोरी और हीरोइन तमाम चीज़ों को आपने अपने ताकत के ज़रिए सरकार से मदद लेकर के ख़त्म कराया है। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।